हमारे साथ बात करने के लिए हैं डीसीपी चारू निगम जी। आपको बता दें कि लखनऊ में पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है वो लागू हो चुका है और 1 महीने बीत चुके हैं। तो जो ट्रैफिक की व्यवस्था है ये इनके हाथ में है। मैडम ये बताइए कि जो ट्रैफिक की व्यवस्था है पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद जो है कैसे आप उसको जो है ठीक कर रहे हैं, क्योंकि राजधानी है यहाँ पर। ट्रैफिक जो है सीएम साहब की प्राथमिकता में है। कमिश्नर महोदय उस पर स्वयं बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। एक एक बिंदु सर ने आइडेंटिफाई करके हमें बताया जिन पर हमें काम करना है। एक चीज़ होती है प्रॉब्लम क्या है, दूसरी चीज़ होती है सोल्यूशन क्या है। तो प्रॉब्लम मल्टी फेसेटेड है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एक साथ सुधार करके ही टोटल ट्रैफिक में सुधार आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी तरीके से ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन है, ट्रैफिक रूल्स जो बनाए गए हैं एक तो सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं। अगर हम उनको अनुपालन हर लेवल पे करा लेंगे तो स्वतः ट्रैफिक जो है स्मूथ फ्लोइंग हो जाएगा। लखनऊ जो है स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत है। इसमें शासन द्वारा काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब वो एक हैंडओवर की स्टेज में आ गया है जिसमें कि एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें जितने चौराहे 105 जगहों पर नई लाइटें लगी हैं और जितने पुराने 55 जगहों पर लाइटें थी उनका अपग्रेडेशन हुआ है। तो उन सब लाइटों के साथ साथ किस प्रकार से हमें किस रूट पे, क्योंकि हर चौराहा हर रूट अपने में एक भिन्न होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पॉलीटेक्निक का एक अलग स्वभाव है और आईटी का एक अलग स्वभाव है। किसी जगह बड़े वाहन ज़्यादा आते हैं, किसी जगह छोटे वाहन आते हैं, किसी जगह पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है। तो हर चौराहा और हर रूट जो होता है ट्रैफिक का एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है, अलग नेचर होता है उसका। हर ट्रैफिक लाइट के हमें वॉल्यूम को देखते हुए, किसी भी जगह जहाँ लाइट लगी है उनको देखते हुए हमें उसमें अलग टाइमिंग की ज़रूरत होती है। तो अब हम इस फेज़ में पहुंच गए हैं कि जहाँ पर लाइटें हमने खड़ी करा ली हैं, लाइटें जो हैं पूरी चल रही हैं और उनको हमें कोड कराना है हर ट्रैफिक के चौराहे के स्वभाव के अनुसार। वो कर रहे हैं हम। ट्रैफिक जिनको चलाना है, जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं, उनकी ट्रेनिंग हमने शुरू कर दी है, क्योंकि पहले जो है मैनुअल चलाना ट्रैफिक और नई इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ चलाने में बहुत फ़र्क है। तो हम ट्रैफिक कर्मियों को ट्रेन कर रहे हैं। पीए सिस्टम शहर में लगे हुए हैं, 20 जगहों पे लगने हैं, 12 पे तो अभी चल भी रहे हैं, बाकी लगे हैं। उसमें भी जो इन पर्टिकुलर उन चौराहों की इंपॉर्टेंस है उनको देखते हुए ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कि हम जो नॉर्मल पब्लिक है उसको भी बता रहे हैं कि भाई पब्लिक अगर वो नियम फॉलो करेगी। सबसे एक छोटा एग्जाम्पल अगर हम देखें कि एक जगह जो कंजेशन पॉइंट है वो क्यों हो जाता है। चौराहे है, चौराहे से एक तरफ से आदमी आता है और दूसरी तरफ से उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। तो हम जो दूसरी तरफ वाला ट्रैफिक है अपनी लाइट से पहले रुक जाए और चौराहा खाली कर दे तो ट्रैफिक मूव हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों को एक साथ प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक को, अपने ट्रैफिक कर्मियों को और जो हमारा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है सबको एक साथ जो है ट्रेन करें। मैडम ये बताइए, ये नई व्यवस्था जो है लागू हुई है राजधानी शहर में, तो इसमें आप अभी 1 महीना बीत चुका है, तो आपके सामने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां आई हैं ट्रैफिक को लेकर, उसको कैसे सॉल्व कर रही हैं? चुनौतियाँ कई सारी हैं, क्योंकि सिर्फ किसी एक चौराहे से किसी को हटा देना सोल्यूशन नहीं होता है। गाड़ियाँ हैं, ऑटो हैं, रिक्शे हैं, हर किसी को, इवन वेंडर्स भी हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हर किसी को हमें एक स्थान निर्धारित करके उस स्थान में जो है स्थापित करना है। फॉर एग्जांपल जो ऑटो स्टैंड्स चयनित हुए हैं, किसी किसी में बोर्ड्स हैं, किसी में नहीं है, लेकिन जहाँ पे लोग पूर्व से ऑटोज़ लगा के खड़े हो रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑटो, ई रिक्शा और टेम्पोज़ को हम एक जगह अपने लेन में और उस स्टैंड के पास खड़ा करें। दूसरी चीज़ पब्लिक को अवेयर करना है कि पब्लिक चौराहों से 10 कदम दूर, जहाँ पे 20 कदम दूर और 10-15 मीटर दूर जो है टेम्पो स्टैंड और बस स्टैंड सब हैं, वहीं पर जाकर इनको भरें। तो हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो पहले से हो चुकी चीज़ें हैं और जो लंबित चल रही हैं उनको सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर और शीघ्र उनको ऑन द ग्राउंड ले आएँ कि भाई ये बन गए हैं। अब बनने के बाद व्यवस्थापित कराना, फिर उसके बाद पब्लिक को भी अवेयर करना कि
अगर वो कोई रिक्शा कोई टेम्पो चौराहे पर खड़ा है तो हम उसको ना लें, हम कहें कि अगर तुम यहाँ खड़े हो तो नहीं, आपके जो है हम बोर्ड करेंगे। चौराहे पर खड़े हुए रिक्शे को अगर पब्लिक बोर्ड करना बंद कर दे, केवल टेम्पो स्टैंड से अगर बोर्ड करने लगे तो स्वतः जो टेम्पो हैं वो चौराहों पे खड़े होना बंद कर देंगे। तो हमें पब्लिक का सहयोग चाहिए। उसमें अभी हम पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन में नुक्कड़ नाटक बनाने के लिए बात की है, और भी कई एजेंसीज़ हैं जिन्होंने आगे आकर बोला है कि हम जो है आप लोगों के सहयोग में पूरा अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। उसको भी हम एक तरीके से पैरेलली चला रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रूट निर्धारण है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब परमिट होते हैं, जब आप गाड़ियों को अलाउ करते हैं कि आप रोड पे चलेंगे, तो एक रूट निर्धारण होता है कि यहाँ से यहाँ चलें। अभी कोई भी ऑटो कोई भी गाड़ी किसी भी जगह से कहीं पे भी चली जाती है। ये हम बसेस के लिए नहीं बोलेंगे, जो छोटे छोटे हैं जैसे ई रिक्शा है, टेम्पो है, विक्रम है, इन सब के रूट निर्धारित हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और उनको चिन्हित करके उसको फॉलो करा लेना, उसके लिए एक हमने पॉलिसी, एक हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं। उसको अगले 1 हफ्ते 10 दिन में इम्प्लीमेंट करा ले जाएंगे। उसके लिए मीटिंग्स वगैरह करी हैं। मैडम ये बताइए कि लखनऊ में जब ये सिस्टम लागू हुआ तो पहली बार किसी महिला को ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से और नए सिस्टम में उसको सही रूप में बनाने के लिए एक डीसीपी महिला चारू निगम को जब अपॉइंटमेंट किया गया, तो फिर कैसी आपके मन में फीलिंग आ रही थी और क्या लगा कि ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, उससे कैसे आप जो है निपटेंगे? मैं पहली डीसीपी ट्रैफिक तो हूँ, एसपी ट्रैफिक मुझे नहीं पता पहले कोई महिला अधिकारी रही होंगी। चुनौती तो बहुत बड़ी है, चुनौती बहुत बड़ी है। और पहली पोस्टिंग एक कमिश्नरेट में आते ही एक ये भी ख्याल आता है कि राजधानी का ट्रैफिक है, और प्रथम जो है इम्पोर्टेंस का एक पॉइंट है। स्वाभाविक तौर पे ये लगा कि चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन फिर ये हुआ कि कोई भी गणित का जो प्रॉब्लम होता है, अगर टीडियस होता है तो उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो उनको हम पार्ट्स में डिवाइड कर करके सॉल्व करेंगे और ग्रेजुअली फिर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट दिखेगा, यही सोचा है। ट्रैफिक मार्शलों का जो आपने अभी लॉन्च किया है वो कैसे कार्य करेंगे? ट्रैफिक मार्शल्स अगर हम आपको बताएं तो सीपी सर के एकदम क्रिएटिव आइडिया है। सर ने बताया कि एक जगह ट्रैफिक जाम की सूचना आई, तुरंत हमारा मार्शल जाए, क्योंकि ये हमेशा देखा जाता है कि कहीं किसी चौराहे पे अगर लोड ज़्यादा हो गया, लोग कम है, तो उसको जब हम सहायता भेजते हैं कि हर एंड पर, हर अप्रोच पर कोई व्यक्ति अगर सहयोग के लिए पहुंच गया तो उसको हेल्प हो जाती है और फिर ट्रैफिक खुल जाता है। तो इसमें हमने सोचा है कि जैसे ही हमें कोई शिकायत आए करेगी, वो ट्रैफिक का एक मार्शल का बीट रहेगा कि इस पूरे एरिया में जो आई, कंट्रोल रूम बताएगा कि आप फला फला तत्काल जाइए और इसको खुलवाइए। तो वो लोग हमेशा अपने रूट में अलर्ट रहा करेंगे, जहाँ पे भी उनको ट्रैफिक जाम की सूचना आएगी या स्वतः वो देखेंगे, तो दोनों मोड पे काम करेंगे, कंप्लेंट मिलने पर भी और अपने आप भी जो अपने रूट में है वो गतिशील रहेंगे, देखते रहेंगे और ट्रैफिक में एड करेंगे खुलवाने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ चारू निगम जी, जो डीसीपी हैं यातायात। इनके सामने एक बड़ी चुनौती ज़रूर है कि शहर में किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए और पटरी पे लाया जाए, तो उस पर एक बहुत अच्छी तरीके से ये काम करने का प्रयास कर रही हैं। कैमरामैन विशाल के साथ मैं राम बाबू, टीवी इंडिया लाइव, लखनऊ से। ठीक हो गया।